उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले में अटल मोदी सुशासन यात्रा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया और अपने संबोधन में पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आंध्र प्रदेश बीजेपी की तरफ से राज्य के हर जिले में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। ये मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे देश के कुशल वक्ता प्रेरणा स्रोत अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के अनावरण का अवसर मिला। सीएम धामी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कवि के रूप में शब्दों को स्वर दिया, अपने विचारों और तर्कों से विरोधियों का भी सम्मान अर्जित किया। उन्होंने हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा और कभी अपने सिद्धांतों को समझौता नहीं किया। उनके भाषण की ये पंक्तियां सदैव अमर रहेंगी कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश हमेशा रहना चाहिए। तो उस समय के उनके भाषण में राष्ट्र के प्रति उनके अटूट समर्पण की स्पष्ट झलक देखने को मिली है। उनके भाषण की ये पंक्तियां सदैव अमर रहेंगी कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश हमेशा रहना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्रद्धेय अटल जी ने भारत को एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने का मार्ग प्रशस्त किया। परमाणु का पोखरण का परीक्षण से लेकर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ग्राम सड़क योजना से लेकर दूर संचार की क्रांति तक प्रत्येक निर्णय ने भारत को एक नई दिशा देने का काम किया। उन्होंने देश में सबसे पहले एक गठबंधन की सरकार का सफलतापूर्वक कार्यकाल पूरा किया और ये सिद्ध किया कि यदि एक उद्देश्य राष्ट्र की प्रगति और उत्थान का हो, राष्ट्र की सफलता का हो, तो बहुत सारे दल मिलकर भी सरकार चला सकते हैं। श्रद्धेय अटल जी ने देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर आधारित एक नई क्रांति का सूत्रपात किया, जिसने अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज उन्हीं की प्रेरणा से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एनडीए की सरकार भारत को सशक्त, समृद्ध एवं स्वावलंबी बनाने के दिशा में आज अविस्मरणीय कार्य कर रही है। आज प्रत्येक सेक्टर में विशेष योजनाएं बनाकर योजनाबद्ध तरीके से विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया योजना के माध्यम से भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा करने वाला देश बन चुका है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में आज दुनिया में अपना स्थान बना लिया है। साथ ही भारत विश्व का सबसे मनपसंद मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर भी आगे बढ़ रहा है। एप्पल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी एमएनसी कंपनियां भारत में अपनी यूनिट्स खोल रही हैं। आज अमेरिका और यूरोप के लोग भी ये देखकर अचंभित हैं, सरप्राइज हैं कि भारत में एक सब्जी की छोटी सी दुकान करने वाली महिला भी यूपीआई के जरिए मोबाइल से पेमेंट का लेन देन कर रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चंद्रयान 3, आदित्य एल 1, गगनयान जैसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियानों में जो भारत ने सफलता अर्जित की है और स्वदेशी वैक्सीन बनाकर कोरोना के महामारी के समय में, कोविड जैसी वैश्विक संकट के समय में भी देश को बाहर निकाला, वो उनके दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। ये बहुत अच्छा और शानदार इनिशिएटिव लिया गया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन और नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है, उस पर आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अटल मोदी सुशासन यात्रा निकाली जा रही है और प्रत्येक जनपद में आज
एक प्रतिमा का अनावरण भी हो रहा है। लाखों लाख लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं और अटल जी ने जो राजनीति के क्षेत्र में एक कार्य व्यवहार कार्य संस्कृति देश के अंदर लाए, अनेक योजनाएं लाए, चाहे परमाणु का पोखरण का परीक्षण हो, ग्राम सड़क योजना हो, दूरसंचार की क्रांति हो और पूरे देश को हाईवे देना हो, एक्सप्रेस वे देना हो, उन सभी को आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। चाहे देश के अंदर कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति हो, वक्फ संशोधन कानून हो, ट्रिपल तलाक जैसी जो एक कुप्रथा थी, उसको प्रथा का अंत हो, ऐसे अनेक कार्य, ऐतिहासिक निर्णय और गरीब कल्याण की योजनाएं हो, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मुफ्त राशन योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से आज देश को सुशासन दिया जा रहा है। आज विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, भारत की वैश्विक पहचान बढ़ रही है और अटल जी की प्रेरणा से आज मोदी जी के नेतृत्व में सारे काम देश के अंदर बढ़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश की भाजपा उसको जन जन तक ले जाने का काम कर रही है। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को बहुत यहाँ की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान आया। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रैली पर निशाना साधा। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस इस समय मुद्दा विहीन है। देश की जनता ने उनके मुद्दों को नकार दिया है। बिहार चुनाव में जनता ने उनके झूठे नैरेटिव को नकारा है। देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस मुद्दा विहीन है। इस समय देश के अंदर उनके मुद्दों को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। बिहार का चुनाव हुआ, जो उन्होंने फेक नैरेटिव्स गढ़ने का काम किया, ऐसे झूठे नारे देने का काम किया जो जनता से दूर दूर तक जुड़ाव नहीं रखते थे। आज देश की जनता काम को प्राथमिकता देती है। आज जनता धरातल पर सच्चाई देखती है। जनता आपकी नीयत देखती है, आपकी नीति देखती है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश की जनता जहां भी चुनाव हो रहा है, जिस राज्य में चुनाव हो रहा है, वहां पर डबल इंजन और एनडीए की सरकार बना रही है, क्योंकि काम को प्राथमिकता दे रही है और ऐसे झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों को हर राज्य में और देश के अंदर बाहर का रास्ता दिखा रही है। आगे चलकर कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया देश की जनता करने वाली है।